देश के अधिकांश हिस्सों में राज करने वाली बीजेपी बिहार में छोटे भाई की भूमिका में है और ये बात जो है वो बीजेपी को हमेशा खलती है। लेकिन 2025 में बीजेपी जो है बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है। लेकिन बीजेपी 25 के चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ेगा, नीतीश को ही सीएम बनाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी के अंदर जो इंटरनल तैयारी चल रही है उसे अगर आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बीजेपी ने एक इंटरनल जांच की है और वो जांच में पाया है कि जो बीजेपी के जो सदस्यता अभियान चला है उसमें कई सारे खामी बीजेपी के संगठन के लोगों ने पकड़ा कि किस जिले में संगठन कमज़ोर है, क्या खामी है, बूथ स्तर पर क्या खामी है, मंडल स्तर पर क्या खामी है, जिला स्तर पर क्या खामी है, कौन से मंत्री हमारे अच्छे हैं, कौन से विधायक लंबा लंबा फेंकते हैं, कौन से सांसद पार्टी के लिए कितना मजबूत हैं और पार्टी के लिए कितना अच्छा सोचते हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करेंगे कि अब तक अगर आप यूट्यूब पर सूर्य बिहार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर हमें आप फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। 2025 के चुनाव को लेकर के बीजेपी एकदम कमर कस चुकी है। बीजेपी हर हाल में बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है बिहार में। कारण भी है, बीजेपी आज की तारीख में भी उपचुनाव के बाद बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 80 विधायक बीजेपी के पास है। लेकिन 2025 में बीजेपी भले ही नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़े, नीतीश को सीएम बनाए, लेकिन बीजेपी इस बुत्ते पर आना चाहती है कि कोई भी उसके घटक दल अगर इधर उधर करे तो अपने दम पर भी बीजेपी बिहार में सरकार बना ले। और ये ताकत बीजेपी को यहाँ से मिली कि बीजेपी ने अपने देश भर में सदस्यता अभियान कराया। बिहार में भी कराया गया सदस्यता अभियान, लेकिन बिहार में जो सदस्यता अभियान हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई। जो बीजेपी के जो डेटा एनालिसिस टीम है उस डेटा को खंगाल रही है और डेटा में बहुत सारे चीज़ें निकली हैं, बहुत सारे अच्छी चीज़ें भी निकली हैं कि कौन से ज़िला में क्या अगर चेंजिंग किया जाए तो ज़िला बेहतर हो सकता है, संगठन बेहतर हो सकता है, और कौन सी ऐसी कमियां हैं जिसे दूर करके संगठन को मजबूत किया जा सकता है। सदस्यता अभियान में बहुत सारे अच्छे चीज़ निकल कर आए हैं संगठन के लिए, बीजेपी के लिए, और उन सारी चीज़ों को देखते हुए बीजेपी जो है पूरे संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव करने वाली है। और एक बड़ा सर्जरी कहा जा रहा है कि एक बड़ा सर्जरी जेपी नड्डा और अमित शाह बिहार में कर सकते हैं। बिहार में ही नहीं, देश के कई राज्यों में भी होगा, लेकिन बिहार में सबसे पहले होने वाला है क्योंकि 2025 में जो है वो बिहार में चुनाव होना है। कहा जा रहा है कि सदस्यता अभियान से ऐसे फीडबैक मिले हैं कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं को बीजेपी साइडलाइन कर सकती है 25 के चुनावों में और नए चेहरों को भी मौका दे सकती है। आपको मैं बताने जा रहा हूं कि बिहार में जो सदस्यता अभियान हुआ तो उसमें कौन से जो नेता हैं वो नंबर 1 आए, कौन से नेता हैं जो नंबर 2 लाए, कौन से नेता हैं जो नंबर 3 लाए, और बड़े बड़े दावे करने वाले बड़े नेता बीजेपी में कहाँ पर टिक गए, कहाँ पर वो रह गए, किस आंकड़े तक वो सिमट गए, ये तमाम चीज़ें आपको हम बताने जा रहे हैं। आपको आंकड़ों के अनुसार, जो बीजेपी के सूत्रों के अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बीजेपी ने 1 करोड़ से ज़्यादा जो है सदस्यता अभियान में सदस्य बनाने का संकल्प लिया था। लेकिन बिहार में करीब 60 लाख लोगों को ऑनलाइन ऐप के जरिए बीजेपी के सदस्य बनाया गया। वहीं करीब 20 लाख से ज़्यादा और 25 लाख से कम ऑफलाइन, यानी पे बूथ स्तर पर ऑफलाइन तरीके से रसीद काटकर, कूपन काटकर सदस्य बनाया गया। करीब 70 लाख लोग जो, माफ़ कीजिएगा, करीब जो है 85 लाख लोगों को सदस्य बनाया गया बीजेपी में।
और इसमें अगर जो सबसे पहले बात करें कि नंबर 1 कौन आया, ये आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि नंबर 1 अगर बिहार में इतने सारे बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं तो नंबर 1 कौन लाया, सबसे ज़्यादा सदस्य कौन बनाया। तो आप जब नाम जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसमें कोई बड़े नेता नहीं है, ना डिप्टी सीएम कोई है, ना बिहार सरकार के मंत्री हैं, और ना ही कोई संगठन के बड़े ओहदे पर रहने वाले व्यक्ति हैं जो नंबर 1 लाए। नंबर 1 लाने वाले बिहार के बड़े उद्योगपति और बीजेपी नेता जो है आर.के. सिन्हा के बेटे, जो केंद्रीय जो है वो बीजेपी के जो है राष्ट्रीय मंत्री हैं, ऋतुराज सिन्हा। ऋतुराज सिन्हा पूरे सदस्यता अभियान में बिहार में नंबर 1 पे रहे, नंबर 1 की पोजीशन पर रहे। 50,000 से ज़्यादा उन्होंने सदस्य बनाया है। अगर हम नंबर 2 की बात करें तो आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि बिहार के बीजेपी के कोई नेता, बड़े मिनिस्टर होंगे या फिर बड़े कोई सांसद होंगे, पूर्व सांसद होंगे या कोई विधायक होंगे, क्योंकि जिन नेताओं जो पोजीशन पर नेता होते हैं उनके पास संसाधन होते हैं, वो उनके साथ समर्थक होते हैं, लेकिन ना कोई मंत्री हैं और ना ही कोई विधायक हैं, ना सांसद हैं, बल्कि संगठन में उपाध्यक्ष के पद पे रहने वाले एक नेता, जिन्हें इस बार पार्टी ने एक नया जो है नेतृत्व करने के लिए एक लीडर बनाया था। औरंगाबाद के जो है सदस्यता प्रभारी और जिला उपाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह को इस बार जो है सदस्यता प्रभारी बनाया गया था। पार्टी ने भरोसा किया था कि यंग हैं, युवा हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन सतीश कुमार सिंह ने 25,000 से ज़्यादा सदस्य बनाकर पूरे बिहार में नंबर 2 के पोजीशन पर लाए और एक बार जो है पूरे पार्टी में जो है सबको चौंका दिया। बड़े बड़े मंत्री भी चौंक गए, विधायक भी चौंक गए, सांसद भी चौंक गए। सतीश सिंह अचानक जो है पूरे बिहार में, खास करके बीजेपी में चर्चा में आ गए। अगर हम नंबर 3 की बात करें कि नंबर 3 पर कौन होंगे, तो बीजेपी के एक ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने ये साबित किया कि मंत्रियों को आप कम मत आंकिए। भले ही हमारे पास ज़्यादा फाइलें हैं, हम काम में उलझे रहते हैं, हमें ट्रैवल करना पड़ता है पार्टी के कामों को लिए, और वोट में जो है घूमना पड़ता है, मंच साझा करना पड़ता है, लेकिन मंत्री को कम मत आंकिए। हमारे पास लोग हैं, हमारे पास अपना क्षमता है। जो बिहार सरकार के श्रम मंत्री हैं संतोष कुमार सिंह, वो नंबर 3 पर आए हैं। नंबर 3 के पोजीशन पर संतोष कुमार सिंह रहे हैं। अगर हम इसी तरीके की बात करें तो 4-5 की बात तो हम आपको नहीं बताएंगे। 5वें नंबर पर जो आए हैं वो भी एक नए नेता हैं, लेकिन उसमें कोई विधायक, सांसद नहीं है। तो ये जो डेटा निकल कर आया उससे वो साफ पार्टी ने माइक्रो लेवल पे जो है उसका स्टडी कर रहा है कि आखिर हमारे इतने जो विधायक हैं जो वो क्या कर रहे थे, उनका वो कितने सदस्य बना पाए। अब उनके पास संसाधन थे, उनके पास सुविधाएं थी, वो पावर में हैं, उनके पास लोग आते हैं, फिर नंबर में क्यों चूक रहे हैं। दूसरी बात, वो सांसद को भी देखा जा रहा है कि इनके पास लाखों लोग हैं, लाखों वोट लाते हैं, ये तब जीतते हैं, लेकिन ये नंबर में सदस्यता अभियान में आखिर कैसे चूक गए। तो ये माइक्रो लेवल पे जो है स्टडी किया जा रहा है। इसमें सिर्फ सांसद या विधायक या फिर मंत्रियों की चूक नहीं है, बल्कि कार्यकर्ताओं में भी उत्साह की कमी देखी गई, या फिर जो मंडल अध्यक्ष पर, जो नाम के मंडल अध्यक्ष बने थे और जो बूथ अध्यक्ष बने थे, इस सदस्यता अभियान में बहुत सारे लोगों ने अच्छा भी किया, लेकिन कई लोग ऐसे पाए गए बीजेपी में जो नाम के मंडल अध्यक्ष या जो है बूथ अध्यक्ष बने हुए थे, या जिला के कमेटी में थे, या प्रदेश के कमेटी में थे, लेकिन वो सदस्य नहीं बना पाए। उनकी जो है कमियां संगठन ने पकड़ लिया। तो इस तरीके से जो है बीजेपी ने माइक्रो लेवल पे स्टडी कर रहा है वो डेटा को, और कहा जा रहा है कि 2025 से पहले कई ऐसे बदलाव हो सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो कहा जा रहा है कि बीजेपी संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव करने जा रहा है। प्रदेश से संगठन में भी बदलाव होने जा रहा है। अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं करें, प्रदेश अध्यक्ष तो हैं, लेकिन उनके बाद में प्रदेश की कमेटी में भी बदलाव देखने को मिलेगा, और बिहार भर के जितने जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के,
और जो मंडल अध्यक्ष हैं और बूथ अध्यक्ष हैं उन सब में भी बदलाव होने जा रहा है। और कहा जा रहा है कि 2025 के चुनाव में जो है बीजेपी कई नए चेहरे ला सकती है और बड़े बड़े दिग्गजों को भी साइडलाइन किया जा सकता है या उन्हें संगठन में जोड़ा जा सकता है, संगठन के कामों में जोड़ा जाएगा। और ये प्रयोग बीजेपी करती रहती है। बीजेपी ने ऐसा प्रयोग जो है मध्य प्रदेश में भी किया है, उत्तर प्रदेश में भी किया है, राजस्थान में भी किया है और महाराष्ट्र के भी चुनाव में किया है। अब जिस तरीके से अन्य राज्यों में सफलता बीजेपी को मिली है 2025 में, वैसे ऐसे ही फार्मूले जो है बिहार में लागू होने वाले हैं। और बिहार में आप चौंक सकते हैं जब जिस तरीके से 2025 में प्लेयर उतारने की, उम्मीदवार उतारने की तैयारी चल रही है बीजेपी में, वो चौंका सकते हैं, आप चौंक सकते हैं। बड़े बड़े दिग्गज इस बार साइडलाइन हो सकते हैं और नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।